हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जब भी कोई भी चार्ट पे रिवर्सल आता है तो किस तरह के कैंडलस्टिक प्रिपेयर होते हैं। दोस्तों, जब भी हम कैंडलस्टिक को समझने लगते हैं तो बहुत सारे ट्रेड्स हम आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि खाली कैंडलस्टिक को देखकर ही हमें ट्रेड करना है। कैंडलस्टिक के साथ हम चार्ट पैटर्न, सपोर्ट या अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू कैंडलस्टिक है, तो इसीलिए मैं खाली कैंडलस्टिक के हिसाब से ही बताऊंगा। आप इसमें जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कैंडलस्टिक को देखते हैं तो कैंडलस्टिक भी किस तरह से प्रिपेयर होते रहते हैं जब भी चार्ट रिवर्सल के इंडिकेशन देता है। तो रिवर्सल के इंडिकेशन देता है, यानी कि रिवर्सल के बारे में हमें पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जनरली जब भी हम देखते हैं तो दो तरह के रिवर्सल रहते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म रिवर्सल रहेगा, या तो सेकंड हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल रहेगा। लॉन्ग टर्म रिवर्सल में कैसे रहेगा दोस्तों, मान लीजिए कि स्टॉक बहुत ही ऊपर से पूरा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद उसमें ट्रेंड चेंज के इंडिकेशंस बनेंगे और फिर उसमें रिवर्सल आएगा और वो फिर उसका जो बेसिक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, उसको कन्वर्ट करके वो अप ट्रेंड में चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड कहते हैं, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में उसका बेसिक ट्रेंड रहेगा और उसको कन्वर्ट होकर वो फिर अप ट्रेंड में उसे कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह का जो रिवर्सल हमें यहाँ पे मिलता है उसे हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल कहते हैं। अभी ये मेरे हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अभी जैसे ये लॉन्ग टर्म हो गया, उसी तरह से एक शॉर्ट टर्म भी रिवर्सल रहता है। अभी शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैसे रहेगा, शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी दो तरीके से बनता है। एक तो बेसिक चार्ट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते करते भी वो रिस्पेक्टिव स्टॉक हमें रिवर्सल के इंडिकेशन देगा, लेकिन जो भी वो रिवर्सल रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते तो मान लीजिए कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हमें एक रिवर्सल का इंडिकेशन देता है और इसमें थोड़ा अपर साइड का मूवमेंट आता है, फिर वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से हमें रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते हैं, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से वो नीचे जाता है। इस तरह से उसमें रिवर्सल के इंडिकेशंस बनते रहते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। इसे हम शॉर्ट टर्म रिवर्सल कहते हैं। अभी और एक डायरेक्शन में स्टॉक जब भी जाता है तो वहां पे भी रिवर्सल बनता है, तो वहां पे हम अप ट्रेंड का एग्जांपल ले लेंगे। तो अप ट्रेंड में स्टॉक इस तरह से ट्रेड करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिलेंगे, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फिर से नीचे आएगा, यहाँ पे फिर से हमें ट्रेंड चेंज के यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिलेंगे, ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेंड चेंज नहीं, ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिलेंगे और फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के दो सिचुएशन में भी हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, चार्ट पूरा डाउन ट्रेंड में रहेगा और पूरा ट्रेंड को ही चेंज कर देगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में वो ट्रेंड को नहीं चेंज करेगा, एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल देगा और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अप ट्रेंड में भी वैसे ही रहेगा, अप ट्रेंड में भी एक शॉर्ट टर्म के लिए उसमें यानी कि पुल बैक आएगा, थोड़ा नीचे आएगा और उसमें फिर उसका जो अप ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करेगा वो। तो इस तरह के सिचुएशंस रहती है, इसे हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल कह सकते हैं और ये दोनों का हम शॉर्ट टर्म रिवर्सल कह सकते हैं।
राइट। अभी ये दोनों भी रिवर्सल जब भी चार्ट पे बनते हैं तो वहां पे कैंडलस्टिक किस तरह से प्रिपेयर होते रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होगा या तो रिवर्सल होगा तो अलग कैंडलस्टिक बनेंगे, जब भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड चेंज होगा या तो ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते तो वहां कुछ अलग पैटर्न रहेंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम टाइम पे नहीं होता दोस्तों, वही पैटर्न आपको हर जगह पे मिलते जाएंगे। जैसे कि अभी पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्सल के पैटर्न्स कौन से रहते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं एक दो तीन आपको बता देता हूँ। जैसे कि बुलिश हैमर पैटर्न रहता है, वो जनरली जब भी डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है, सपोर्ट पे बनता है, तो वहाँ पे रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते हैं। उसी तरह से बुलिश आउटसाइड बार का भी पैटर्न रहता है, वो भी अगर डाउन ट्रेंड के एंड में सपोर्ट पे बनता है तो वो भी ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन देता है। उसी तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न रहेगा, राइट। तो इस तरह से पैटर्न्स रहते हैं जो कि हमें ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन देते रहते हैं। यही पैटर्न हमें लॉन्ग टर्म के एंड में भी मिलेंगे जो कि ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देंगे, और इसी तरह के ही पैटर्न हमें शॉर्ट टर्म के भी ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन में मिलेंगे। तो इस तरह से ये रहता है, हमें खाली पैटर्न को समझना होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, पहले हम थोड़ा लॉन्ग टर्म का देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड में था, राइट। और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन बन गया और यहाँ से स्टॉक में फिर अपर साइड की मूवमेंट आने लगी। तो यहाँ पे अगर आप ये तीन कैंडल का पैटर्न मिलाएंगे तो ये जिस तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न रहता है। अभी दोस्तों आप कहेंगे कि मॉर्निंग स्टार इस तरह से नहीं रहता, मॉर्निंग स्टार पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। मॉर्निंग स्टार में एक बड़ी वाली बेरिश कैंडल बनती है, फिर नीचे हैमर बनता है, थोड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, फिर अपर साइड में ग्रीन कैंडल बनती है। तो एक बात बता दूं दोस्तों, हमें जिस तरह के पैटर्न्स हम सीखते हैं तो थ्योरेटिकली जब भी हम पैटर्न सीखेंगे तो उसी तरह के ही पैटर्न हमें चार्ट पे मिलेंगे। ऐसा मैक्सिमम टाइम पे नहीं होता दोस्तों, हमें कभी कभी पैटर्न को इंटरप्रेट भी करना होता है। अगर हम पैटर्न को ही देखते बैठेंगे तो हमें एग्जैक्ट पैटर्न हमें चार्ट पे मैक्सिमम टाइम पे नहीं मिलेगा और हम ट्रेड को भी मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिस तरह से रहता है उस तरह का पैटर्न नहीं बना है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक थी, यहाँ पे इस तरह की इंडिसीजन कैंडलस्टिक बनी और यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये हमें थोड़ा इंटरप्रेट भी करना पड़ा, राइट। तो इस तरह का एक यहाँ पे सिचुएशन है। अभी मॉर्निंग स्टार यहाँ पे अगर एग्जाम्पल इसके जैसा पैटर्न यहाँ पे बना है तो हर चार्ट पे ही ऐसा पैटर्न बनेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों। कभी कभी हैमर के साथ भी रिवर्सल हो सकता है, कभी कभी बुलिश आउटसाइड बार के सहारे भी हो सकता है, लेकिन ये चार्ट के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो मिला। अभी ये चार्ट अप ट्रेंड में जाने लगा, जैसे आप ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ट्रिपल कैंडलस्टिक का पैटर्न मिला। पहली बेरिश कैंडलस्टिक, दूसरी ये इस तरह की कैंडलस्टिक और ये फिर ये बुलिश कैंडलस्टिक, जस्ट हम कंपेयर करते हैं तो इसमें फिर अपर साइड की मूवमेंट आ गई और फिर से इसमें जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिसेंट भी एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, ये डाउन ट्रेंड में यानी कि नीचे आ गया और यहाँ पे हैमर पैटर्न बन गया। हैमर पैटर्न बनने के बाद इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। अभी एग्जैक्ट पैटर्न टू पैटर्न हमें देखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके जैसा ही पैटर्न हमें सेंटीमेंट बता रहा है कि ये दिन में किस तरह के यानी कि प्राइस एक्शन हुआ होगा, राइट। यानी कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, उसमें बहुत सारी गिरावट आ गई, फिर ऊपर गया और फाइनली जहाँ पे ओपन हुआ था वहां पे क्लोज हुआ। यानी कि अगर आप यहाँ पे भी और एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे इसमें लोअर शैडो बड़ी थी और अपर शैडो छोटी थी, यानी कि लोअर साइड में मूवमेंट ज्यादा आई थी, लेकिन उतना ही जितनी भी डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आई थी उसी मूवमेंट को उसने उसी दिन में कवर किया और ओपन के आसपास क्लोज हुआ। तो एक सेंटीमेंट हमें बताते रहता है ये कैंडलस्टिक, तो हमें थोड़ा इंटरप्रेट करके समझ कर भी इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म का, ये जो शॉर्ट टर्म का इसमें जो डाउन ट्रेंड आया था यानी कि एक शॉर्ट टर्म के लिए रिट्रेसमेंट आया था, उसको ये कैंडल ने फिर से रिवर्सल की इंडिकेशन दी और इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। ये अप ट्रेंड यानी कि बेसिक ट्रेंड था अप ट्रेंड और उसमें ये इस तरह का इंडिकेशन मिला और अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अभी पहला हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड था वो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया और ये अप ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न बन गया और फिर से इसमें ट्रेंड रिवर्सल आ गया, राइट। उसी तरह से दोस्तों जब भी हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी उसी तरह के पैटर्न बनते रहते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह के पैटर्न मिलेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, राइट। और जब भी ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो जिस तरह से हमने अभी पेंसिल के जरिए देखा था उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में चला गया, एक पुल बैक का हमें इंडिकेशन मिला। अभी यहाँ पे देखेंगे तो उतना कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बेरिश कैंडल थी, यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल थी और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, लेकिन उतनी भी बुलिश कैंडलस्टिक नहीं थी, इंडिसीजन ही थी, लेकिन उसको कंफर्मेशन देकर इसमें थोड़ा अपर साइड में मूवमेंट आई थी। यहाँ पे भी देखेंगे तो इसने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया,
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी थी। दोस्तों यहाँ पे और एक बात आपको बताऊं कि जब भी बुलिश कैंडलस्टिक बनती है ट्रेंड रिवर्सल पे, तो उसका हाई भी ब्रेक होना बहुत जरूरी होता है ट्रेंड को थोड़ा सक्सेसफुल होने के लिए, ट्रेड को सक्सेस होने के लिए। अभी यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश कैंडलस्टिक तो बन गई, लेकिन उसके अगले वाली ये रेड कैंडलस्टिक ने उसका हाई नहीं ब्रेक किया, और हाई भी बफर के साथ ब्रेक करना पड़ता है, तो ये हाई नहीं ब्रेक किया, और हाई नहीं ब्रेक किया तो इसमें अपर साइड की मूवमेंट नहीं, थोड़ा ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक बन गई, और ये बुलिश कैंडलस्टिक बनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। यहाँ पे और एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 कैंडल का एक पैटर्न बन गया। ये पहली वाली बेयरिश कैंडलस्टिक, दूसरी वाली बुलिश कैंडलस्टिक, इसे हम एंगल फिन पैटर्न कहते हैं, इसे हम आउटसाइड बार यानी बुलिश आउटसाइड बार भी पैटर्न कहते हैं, और इसमें फिर से अपर साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। तो जनरली जब भी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड रिवर्सल बनता है, जब भी शॉर्ट टर्म में ट्रेंड रिवर्सल बनता है, तो जब भी रिवर्सल बनते रहता है तो एक बॉटम पे आता है, सपोर्ट पे आता है, और वहां पे कुछ इस तरह के कैंडलस्टिक के पैटर्न बनते हैं जो कि हमें ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन देते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनेगा तो उसमें जो अपर साइड की मूवमेंट आएगी वो छोटी रहेगी, क्योंकि उसका बेसिक ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन अप ट्रेंड में अगर आपको शॉर्ट टर्म में जो रिट्रेसमेंट आता है वहां पे कोई ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन मिलते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि उसका बेसिक ट्रेंड अप ट्रेंड रहता है। और अगर मान लीजिए पूरा ट्रेंड चेंज ही होता है और स्टॉक ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी मिलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम अलग अलग ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेडिंग कर सकते हैं खाली कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखकर। दोस्तों ये जो चार्ट हमने ओपन किया है, यहाँ पे जो एग्जांपल हमें दिखे उसके जरिए ही मैंने खाली आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप मल्टीपल चार्ट ओपन करेंगे और जहां जहां पे आपको रिवर्सल की इंडिकेशन मिल रही है, यहाँ पे रिवर्स हुआ था, यहाँ पे रिवर्स हुआ था, खाली आप देखते जाइए कि कहाँ कहाँ से ये स्टॉक रिवर्स हुआ था, जहां से ये बॉटम पकड़कर ऊपर गया था। इस तरह के सिचुएशंस आप देख लीजिए और वहां पे देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के कैंडलस्टिक बन रहे हैं, कि उसके बाद स्टॉक में थोड़ी अपर साइड की मूवमेंट आ रही है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न यानी कि ट्रेंड रिवर्सल वर्कआउट होता है वहां, और वहां पे किस तरह के कैंडलस्टिक के पैटर्न बनते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने ये रिस्पेक्टिव चार्ट पे एनालिसिस किया है, तो इसका डिस्क्लेमर बताना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं, तो जो भी हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।